नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। हम जो सब मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश में कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए मेरे दोस्तों आ गई है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती। जी हां, विशेष रूप से कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए हम बात कर रहे हैं यहां पर आज के इस वीडियो में। मध्य प्रदेश सूबेदार स्टेनो सहायक उप निरीक्षक भर्ती को लेकर कुल पदों की संख्या, इसके अलावा सिलेबस, माइनस मार्किंग, जो बड़ा बदलाव है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और इसी के अलावा कई सारे अभ्यर्थियों का यहां पर डाउट है, सर यहां पर एएसआई स्टेनो है क्या या वो एएसआई एलडीसी है? तो एएसआई स्टेनो ही है या एएसआई एलडीसी, इसे लेकर जो कंफ्यूजन चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे। और फिलहाल आपको बता दें कुल 655 यहां पर पद कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए यहां पर रहने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है, तो आज अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए तो ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती भी आने वाली है और कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के माध्यम से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। वैसे तो मध्य प्रदेश में कुल 23,011 ग्राम पंचायतें हैं, किंतु वैकेंसी फिलहाल अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है 2500 पदों पर मेरे दोस्तों आएगी। और इससे पहले जो सीपीसीडी हुआ था 3 से 4-5 जुलाई को हुआ था, अब नेक्स्ट सितंबर में संभावित है। और इसी के अलावा सीपीसीडी का कोर्स हो चाहे सीपीसीडी टेस्ट सीरीज हो, आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। हिंदी की मास्टर टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी, जो कि व्यापम के हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य भी दिया गया है। 50 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। ग्रुप 4 का कोर्स, ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जितने भी यहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म्स है, वो चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे वो व्हाट्सएप चैनल हो या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट हो, सबके लिंक देख रखिए जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर इस अपडेट से रिलेटेड वीडियो हम बना रहे हैं, तो उस अपडेट के बारे में आपको बता दें। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी हाल ही में स्वीकृति मिली है क्या कि कर्मचारी चयन मंडल अगले माह जारी कर सकता है विज्ञापन, मतलब अगस्त में। पुलिस आरक्षक के 7,500, एसआई के यहां पर 507 मिलाकर 9,662 पदों पर भर्ती यहां पर शीघ्र है। और इसी के लिए आपको बता दें यहां पर देखिए किन किन पदों पर भर्ती होने वाली है, तो ये पूरा यहां पर आप डेटा देख सकते हैं। अब देखिएगा अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन यहां पर है कि इन्होंने क्या लिखा कि तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के अराजपत्रित सूबेदार, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, शीघ्र लेखक, मतलब स्टेनो के कितने यहां पर पद हैं, बोले 135 से 135। और वहीं पर सहायक उप निरीक्षक, मतलब हम बात कर रहे हैं एएसआई की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई की, यहां पर कितने पद हैं, बोले 520 पद है, और मिलाकर 655 पदों पर भर्ती शीघ्र होगी। अब कहीं कहीं पर देखिएगा सहायक उप निरीक्षक को भी यहां पर क्या लिख दिया गया है, आशुलिपिक लिख दिया गया है या स्टेनो लिख दिया गया है, बोले उसके यहां पर 655 पद है। तो अभ्यर्थियों कंफ्यूजन है, सर ये एएसआई स्टेनो है या एएसआई एलडीसी एक्चुअली में क्या है, वो भी आपको बताऊंगा। बट यहां पर एक चीज आपको जो ध्यान देनी होगी वो क्या है, इन्होंने क्या लिखा है, तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के अराजपत्रित सूबेदार, और यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखा है, यहां पर आ शीघ्र लेखक के 135, और सहायक उप निरीक्षक यहां पर भी क्या लिखा है, आ के 520 पदों को मिलाकर कुल 655 पदों पर कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए एएसआई की वैकेंसी और यहां पर सूबेदार स्टेनो की वैकेंसी है। तो इसकी कंफ्यूजन यहां पर मैं आपको दूर करूंगा कि क्या वाकई में यहां पर मैं दोस्तों सच्चाई है। और सिंगर्स को देखते हुए यहां पर भर्ती की जा रही है। और इसी के अलावा अभी तो 9,662 पदों की स्वीकृति मिली है, 18,000 पद भरे जाएंगे, मतलब अगले साल 8,338 पद फिर से आएंगे। और इसमें भी यहां पर एएसआई सूबेदार स्टेनो की वैकेंसी रहेगी और आरक्षक की भी रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो आपको बताने वाला हूं। और इतना भी आप जानते हैं कि फिलहाल ये जो भर्ती है ये यहां पर भर्ती बोर्ड नहीं बन पाया है, ईएसबी के माध्यम से होगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं होने वाला। इससे पहले चाहे पुलिस हो या एमपीएसआई हो, जो भी एग्जाम पुराने पैटर्न पर हुआ था होगा। बट हाँ, चूंकि अब ईएसबी के सारे एग्जाम में माइनस मार्किंग शुरू हो चुकी है, तो माइनस मार्किंग इसमें मेरे दोस्तों होगी, इसके लिए आपको बस तैयार रखना है। बाकी सब कुछ पुराने पैटर्न पर वही रहेगा। अब पुराने पैटर्न का मतलब ये नहीं कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं, मेरा माइनस मार्किंग की पुराने पैटर्न का मतलब है जो नए नियमों की बात कही जा रही थी कि अक्टूबर 2026 से नए नियम आएंगे जिसमें समान अहर्ता परीक्षा होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिलहाल तो
पुलिस भर्ती बोर्ड नहीं बना है, ईएसबी के माध्यम से पुराने पैटर्न पे भर्ती होने वाली। चलिए अब आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं, तो ये देखिएगा हमारे पास जीओपी है 2022 की, जिसमें 2024 के लास्ट में संशोधन भी कुछ हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर जो जीओपी आप देख सकते हैं सूबेदार, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या लिखा है, सूबेदार आ, शीघ्र लेखक और सहायक उप निरीक्षक आ, ठीक है। और इसके अलावा लिखा है यहां पर प्रधान आरक्षक कंप्यूटर तथा आरक्षक के पदों पर सीधी भर्ती से संबंधित भर्ती नियम। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये है, यहां पर जो सूबेदार स्टेनो, ये स्टेनो है वो तो जाहिर सी बात है, बट जो सहायक उप निरीक्षक यहां पर आ लिखा है और यही इसकी पद की भी स्वीकृति मिली है, इसकी पद की भी। तो शीघ्र लेखक के 135 पद है और ये देखिएगा सहायक उप निरीक्षक जो आ है, यही तो देखिए जीओपी में आ कहा गया, मतलब यही तो एएसआई एलडीसी है, यही तो एएसआई एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क। सहायक उप निरीक्षक स्टेनो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वो वाई मिस्टेक यहां पर कहीं कहीं पर प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, बाकी मैंने आपको नई दुनिया की कटिंग बताई, उसमें बिल्कुल आ करके लिखा हुआ है, मतलब वास्तव में ये यही है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए और इसी जीओपी में देखिए पुलिस की सभी भर्तियां एसआई को छोड़कर जो भी यहां पर आती हैं उसके बारे में इन्होंने देखिएगा इंफॉर्मेशन दिया है कि क्या उसका सिलेबस होता है, किस प्रकार से यहां पर इसका पैटर्न रहता है, सब कुछ इनके द्वारा इसमें बताया गया है, ठीक है। सब कुछ बताया गया, आयु में कितनी छूट रहेगी, क्या रहेगा, ये सब कुछ यहाँ पर देखिएगा बताया गया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इसी जो जीओपी है, गेजेट ऑफ पुलिस है, इसमें सामान्य जो नियम है, यहाँ पर जो आयु सीमा है देखिएगा जनरल के लिए 18 से 33 है, बाकी एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को छूट देते हो यहाँ पर 18 से यहाँ पर 38 वर्ष हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर शामिल है नहीं, सिर्फ यहाँ पर एसटी एससी का है, तो 18 से 38 वर्ष रहने वाली है। तो ये यहाँ पर इसमें एज के बारे में बताया गया है। और इसी के अलावा यदि आप देखेंगे यहाँ पर इनकी जो शैक्षणिक अर्हता की बात करें, आप देखिएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने यहाँ पर जीओपी के माध्यम से बताया। देखो यहाँ पर ये जो सूबेदार अनुसचिवी है, शीघ्र लेखक है, जिसके कितने पद आने वाले हैं, बोले 135 पद आने वाले हैं। इसकी योग्यता देखिएगा क्या है, ये यहाँ पर पूरा मेंशन करके रखिए, मैं आपको भी जो पुराना नोटिफिकेशन उसमें भी आपको क्लियर कर दूंगा। और इसी के बाद इसी में आप देखिएगा नीचे की ओर देखेंगे एक सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर है जो इस साल हुई थी, ठीक है। ये एएसआई टेक्निकल कंप्यूटर जिसमें 100 नंबर का कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो ये अलग है, ये इस बार नहीं आने वाली है, ठीक है। हाँ, ये जो सहायक उप निरीक्षक उन्होंने देखे रखा है, ये अनुसचिवी मिनिस्ट्रियल है, ये जो आ करके दिया था ये एएसआई एलडीसी है। तो इसी एएसआई एलडीसी के कितने पद हैं, 520 पद हैं। लास्ट टाइम यहां पर इसके कितने पद थे, 400 थे और 100 स्टेनो के थे। इस बार तो अच्छे खासे 520 पद हैं, बट पिछली बार देखिएगा जेड टी वैल्यू हुई थी, मतलब जो टाइपिंग के मार्क्स जुड़ते हैं तो उसमें जेड टी वैल्यू के कारण ज्यादा नंबर लाने पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ। बट इस बार जेड टी वैल्यू तो होगी, बट इस बार माइनस मार्किंग है, इसलिए कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है। और एएसआई एलडीसी की यहाँ पर कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए ही दोनों वैकेंसी क्या योग्यता है, तो यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन कर रखेगा। और इसके अलावा प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की सबका यहाँ पर इन्होंने बता के रखा, ठीक है। बट फिलहाल अब आपको मैं नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ। ये देखिएगा इससे पहले जो भर्ती 2025 में देखी हुई थी, इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यहाँ पर इसके सारे रूल्स रेगुलेशन में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका जो पेपर हुआ था, बाद में एग्जाम डेट भी बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको डिटेल में इसकी योग्यता बता देता हूँ, सिलेबस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि लास्ट ईयर ये भर्ती हुई है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको वही बता देता हूँ। एक बार सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिएगा पहले जो भर्ती हुई थी, जैसे अनुसचिवी सूबेदार की बात करें, यहाँ पर देखिए इसके 100 वैकेंसी थी। और इसी के अलावा हम आगे बात करेंगे यहाँ पर सहायक उप निरीक्षक अनुसचिवी, मतलब ये है एएसआई एलडीसी जिसे जीओपी में आ बोला गया है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर कितने पद थे, इसके 400 थे। इस बार इसमें भी देखिए अलग अलग इकाइयाँ थी, मैदानी इकाई अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट है, ठीक है। विशेष शाखा 5 इसमें पोस्ट कोड थे, 6 पोस्ट कोड थे, टोटल यहाँ पर 400 पद इसके थे, ठीक है। और इसी के अलावा आप देख सकते हैं शीघ्र लेखक अनुसचिवी, इस बार सहायक उप निरीक्षक अनुसचिवी मिनिस्ट्रियल है, ये एएसआई एलडीसी स्टेनो नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। इसलिए ये गफलत में मत रहिएगा। अब इस पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखिए भाई बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, एक बार जब अभ्यर्थी पूछते हैं सर हमारा कोई भी क्वालिफिकेशन यदि परस्यूइंग है लास्ट ईयर तो क्या हमें एलिजिबल है, तो आप इस पर देख सकते हैं जब लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी तो जो आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर थी तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्य होने चाहिए, चाहे वो आयु या छूट हो, शिक्षा या भूतपूर्व सैनिक, कुछ मतलब कुल मिलाकर व्यापम जो नोटिफिकेशन जारी करता है उसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक
समस्त प्रकार की योग्यताएं आपके पास पूरी होना चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर डिप्लोमा हो, 10+2 हो, डिग्री हो, कुछ भी हो, आपके पास आवेदन की अंतिम तिथि तक यहाँ पर सारी योग्यताएं मेरे दोस्तों पूरी होना चाहिए। इसलिए ये मत कहिएगा कि लास्ट ईयर भर पाएंगे, ये लास्ट ईयर वाले भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, सबके चुनने क्या है, कंप्लीट क्वालिफिकेशन चाहिए। चलिए अब यहाँ पर सूबेदार स्टेनो का तो वेतनमान 36,200 बेसिक के बिल्कुल बहुत शानदार यहाँ पर इसका ग्रेड पे है, और सहायक उप निरीक्षक का 19,500 से लेकर 62,000 तक है, और वही परिवीक्षा अवधि 70%, 80%, 90% के हिसाब से यहाँ पर आपको मिलेगा। और इसी के अलावा चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये अलग अलग शाखाएं यहाँ पर देखे रखी हैं क्वालिफिकेशन की, ठीक है। पद नाम सबसे पहले बात करेंगे सूबेदार अनुसचिवी शीघ्र लेखक की बात करेंगे, सूबेदार स्टेनो की। तो देखिए हायर सेकेंडरी परीक्षा, पुरानी प्रणाली है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 मतलब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त परिषद, बोर्ड या पॉलिटेक्निक, आईटीआई या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुलिपि शॉर्ट हैंड 100 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब स्टेनो होना चाहिए। और तीसरा, सीपीसीडी कंपलसरी, वो भी किसमें, हिंदी टाइपिंग के साथ कंपलसरी होना चाहिए आपके पास। और इसी के अलावा इसके अलावा 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, चाहे डीसीए हो, चाहे पीजीडीसी हो, चाहे आपने कोपा किया हो, ये यहाँ पर मेंशन है। 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी है, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी पूरी योग्यता। अच्छा, इसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीकॉम कंप्यूटर साइंस को शामिल नहीं किया जाता है, इस बार भी उन्हें मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया था। 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा ही आपके पास होना चाहिए, चाहे वो डीसी हो, पीजीडीसी हो, चाहे आपके पास कोपा भी क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा, अब सहायक उप निरीक्षक एएसआई एलडीसी की हम बात करेंगे, अनुसचिवी की, तो यहां पर भी सेम है, 10+2 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहां पर स्टेनो की तो कोई आवश्यकता है नहीं, बट हाँ यहां पर भी सीपीसीडी चाहिए, थ्योरी में पास होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण। यदि आप अंग्रेजी टाइपिंग में फेल भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 12वीं चाहिए, का है, खा है, और ग यहाँ पर 1 साल का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा आपने कुछ भी किया हो। अच्छा, जिन्होंने यहाँ पर कोई कंप्यूटर में स्पेशल डिग्री की है, एमसी किया है, बीसी किया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बी या बीटेक या एमटेक किया है, तो फिर ने 1 साल के कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीकॉम या बीए कंप्यूटर साइंस को शामिल नहीं किया जाएगा, इनके लिए तो 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है। सिर्फ इन डिग्रियों को छोड़कर, ये वाली डिग्री को छोड़कर बाकी सभी डिग्रियों के साथ आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर 12वीं है, 12वीं का डीसी पीजीडीसी है, कोपा है, तो आप इसके लिए भर सकते हैं। सीपीसी साथ में होना जरूरी है, सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, सारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। निर्धारित आयु भी यहाँ पर इन्होंने लिखा कि जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अधिकतम न्यूनतम आयु पूरी करना चाहिए, ये भी इन्होंने स्पष्ट मेंशन किया था यहाँ पर। और जनरल के लिए यहाँ पर 33 अधिकतम है, बाकी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी को छूट यहाँ पर दी है। एसटी एससी यहाँ पर ओबीसी को 5 साल का रिलैक्सेशन, ये 38 वर्ष तक यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। और आगे यदि हम यहाँ पर देखेंगे सिलेबस, तो देखिए सिलेबस जो कांस्टेबल पुलिस का सिलेबस था, जो कांस्टेबल पुलिस का सिलेबस था जिसमें रीजनिंग में जीके साइंस है, वही यहाँ पर रहने वाला। देख सकते हैं सूबेदार अनुसचिवी में आप देखेंगे जो पेपर होगा 2 घंटे का 100 प्रश्न है, और उस समय तो देखिएगा माइनस मार्किंग नहीं थी, बट इस बार माइनस मार्किंग होगी। अधिकतम 100 के सही उत्तर के लिए प्लस अंक 1 काटे जाएंगे, अंक दिए जाएंगे, और जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए वो गलत उत्तर के उन्हें कोई अंक नहीं काटा जाएगा, ये पहले हो। बट इस बार यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होगी, और सिलेबस क्या है तो आप देख सकते हैं 40 अंक में सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, इसी के अलावा 30 नंबर में बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, और 30 नंबर में विज्ञान और सरल अंक गणित यहाँ पर शामिल है। तो ये जो सिलेबस पहले था वही रहेगा। अब फिर क्या होगा, प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट ऑफ परसेंटाइल के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को प्रायोगिक परीक्षा के लिए भी बुलाया जाएगा, मतलब इसमें स्किल टेस्ट भी होता है। स्टेनो वालों का स्टेनो होगा, ये डिटेक्शन होगा, और ऐसा एलडीसी वालों की टाइपिंग होगी भाई सीपीसीडी टाइप, ठीक है। और द्वितीय चरण के बारे में सारी सूचना आपको दी गई, अलग से एग्जाम वगैरह जो भी होगा। और प्रायोगिक परीक्षा भी यहाँ पर देखे रखिए कि प्रायोगिक परीक्षा किस प्रकार की होगी, तो ये यहाँ इसके बारे में हम देख सकते हैं। और प्रायोगिक परीक्षा न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये 30% इसमें होता है, ठीक है। और अब देख सकते हैं यहाँ पर
अन्य जो चीजें हैं, सूबेदार अनुसूची भी सिख लेखक के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए पुरुषों के लिए, तो यहाँ पर 162 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। और सहायक उम्रपरीक्षा एसआईएलडीसी में वही 162 और 152 होना चाहिए। और यहाँ पर सीना यहाँ पर लागू नहीं है, दोनों के लिए, पुरुषों के लिए और यहाँ पर महिलाओं के तो कुछ होता नहीं है। शारीरिक मापदंड में किस प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, और स्वास्थ्य से मापदंडों संबंधी सब कुछ यहाँ पर चीजें यहाँ पर मेंशन करके रखी है। आरक्षण के बारे में यहाँ पर देख रहा है किस कैटेगरी को कितना आरक्षण है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये पूरा आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं इसके बारे में। पर फिलहाल जो कंफ्यूजन अभ्यर्थी को हो रही थी, ठीक है, वो हमने आपको बता ही दिया है। तो इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो आपके मार्क्स होंगे थ्योरी के एग्जाम के और स्किल टेस्ट दोनों को जोड़कर यहाँ पर इसमें सब कुछ बनेगा। अंतिम चयन आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों का कैसे होगा। अंतिम चयन उनकी लिखित और प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर अंतिम चयन होगा, यहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा है। और द्वितीय चरण परीक्षण के बुलाए गए अभ्यर्थियों को समस्त मूल दस्तावेज भी लेकर आना रहता भैया, सेकंड स्टेज में जब आपका स्किल टेस्ट होता है। और यहां पर देखिएगा नियुक्ति वगैरह से सारी चीजें मेंशन करके रखी है। बाकी अभी स्किल टेस्ट के बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे, कैसे क्या होता है, पुराना जैसे हुआ था वैसे सब कुछ रहने वाला। फिलहाल जो यहाँ पर अभ्यर्थियों को डाउट था, कंफ्यूजन थी, वो मैंने मेरे दोस्तों आज की वीडियो में आपको बता दी। बस बिंदास तरीके से आप तैयारी कीजिएगा एसआईएलडीसी की। अब सर बात करें इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, नोटिफिकेशन यहाँ पर इसका कब तक आ सकता है, देखिएगा यहाँ पर यदि हम बात करें नोटिफिकेशन, देखिए ईएसवी यहाँ पर अभी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर विभागीय पात्रता परीक्षा भी करवाएगा वर्ग 2 वर्ग 3 की, ठीक है, जो पुराने टीचर के लिए रहेगी। तो ये मान के चलेगा हो सकता है कि अगस्त के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। पहले आरक्षक का हो सकता है 7,500 पदों पर, फिर इसका जाए, ठीक है। और एग्जाम डेट की बात करें, क्योंकि देखिए पंचायत सचिव और पात्रता परीक्षा का भी सुनने में आ रहा है, तो एग्जाम डेट मान के चलेगा आपको सितंबर लास्ट में हो सकता है, या फिर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में भी ये जा सकती है। क्योंकि हो सकता है सितंबर में 1 से 1.5 महीने, आप सब जानते हैं आरक्षक दी पहले आएगी 7,500 पदों पर, तो पहले वो होगी, तो अक्टूबर नवंबर 2026 में यहाँ पर इसके संभावित है, ठीक है। ये क्या है, इसके संभावित है, बट तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, कटाव बहुत ही ज्यादा जाता है आजकल, ठीक है, संभावित है। और नोटिफिकेशन अगस्त के लास्ट तक यहाँ पर आ जाएगा, तो आप तैयारी कीजिएगा। फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्टेनो, यहाँ पर 135 पद है। एएसआईएलडीसी कितने भैया, 520 है। तो टोटल आप देखेंगे 655 पदों पर ये वैकेंसी आएगी। अच्छा खासा अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर सुनहरा मौका रहने वाला है, कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ भी क्वेरी से डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी हर एक हमने पॉइंट को समझा ही दिया है, चाहे आयु हो, चाहे सिलेबस, चाहे एग्जाम पैटर्न, माइनस मार्किंग भी होगी, हमने ये भी आपको बता दिया है। तो ये थी इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन। कोई क्वेरी है, डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट से पूछ सकते हैं। और जानकारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे, राम राम सर।